हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नीट यूजी 2024 के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जैसे कि कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी और हियरिंग में जो डिसीजन आया था कि ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी फिजिक्स का जो क्वेश्चन था, उसके अकॉर्डिंग आपके जो 5 नंबर हैं, जिन भी स्टूडेंट्स ने फोर्थ ऑप्शन नहीं लगाया था, उनके जो है मार्क्स कम होने जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है उसके बाद में कितनी रह सकती है, क्या आपको देखने को मिलेगा, वो सारी अपडेट इस वीडियो में मिलेगी। तो आपको कंप्लीट इसको वॉच करना है। इसमें जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो कट ऑफ वर्सेस रैंक के बारे में डिस्कशन होगा, उसके बाद में रिजल्ट जो है उसके बारे में डिस्कस होगा। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट रहेगा, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, एग्जैक्ट डेट। ये नहीं है कि काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ डाटा पर। सबसे पहले बात करते हैं जो 656 पर 25,000 के अराउंड रैंक है और 652 पर जो है 27,800 रैंक है। उसके बाद में 658 पर 23,400 कुछ डाटा ले रहे हैं, उसके बेसिस पर आगे बात करेंगे। 656 पर 24,200 रैंक है। 601 पर उसके बाद में 20,786। 666 पर है 21,500 सॉरी। 659 पर जो है 22,500। उसके बाद में 653 पर है 26,900 और 657 पर जो रैंक है 23,800 है। उसके बाद में 652 पर जो रैंक है 23,800 है। उसके बाद में कट ऑफ अपन जो बात करेंगे सिलेक्शन, इसमें से जो डाटा चुनेंगे वो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर उस डाटा को सेलेक्ट करेंगे जो कट ऑफ रहने वाली है। मान लीजिए आपके जो कट ऑफ है वो 655 के अराउंड कट ऑफ थी, जाने वाली थी। अब कितनी जाएगी वो सारी बात हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो अपन जो डाटा लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 657 का, उस पर रैंक है 23,800। उसके बाद में इसमें से यदि 5 नंबर कम करते हैं तो 652 पर जो रैंक है 23,800। अज्यूम कर रहे हैं सारी चीज़ों को, ये क्लियरली एग्जैक्ट डाटा नहीं बैठेगा, बट इससे कुछ ना कुछ आइडिया आपको ज़रूर लग जाएगा। उसके बाद में जो 4,000 स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे, मतलब इनके बीच में 23,800 और 27,800 के बीच में जो है 4,000 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको पता है कि 23,800 से 27,800 तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। ये तो आप बिल्कुल डाउट क्लियर कर लीजिए मन में कि एक क्वेश्चन पर 4,000 स्टूडेंट्स हैं, ये मैंने अज्यूम किया। उसके बाद में जैसे कि कल सुप्रीम कोर्ट में बताया था एनटीए ने कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके जो ऑप्शन है किसने सेलेक्ट किया है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने, तो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 लाख ने और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9 लाख ने स्टूडेंट्स ने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। उसके बाद में इस रेशियो को यदि अपन देखें तो लगभग 1/2 में ये जाता है। उसके बाद मान लीजिए 4,000 स्टूडेंट्स को सीधे सीधे अपन डिवाइड करते हैं तो 1,500 को इसमें क्या हो रहा है, नुकसान, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी वाले का जो है वो गलत माना है जबकि न्यू एनसीईआरटी का सही माना है। तो ये क्या रहने वाले, कांस्टेंट रहने वाले, क्या रहने वाले, कांस्टेंट। इनको न कोई फ़ायदा है न कोई नुकसान है, तो ये है। उसके बाद में अब सीधे सीधे आगे यदि बात करते हैं तो जो अपन को डाटा चाहिए, ये तो एनटीए ने जो पूरा डाटा दिया है 25 लाख स्टूडेंट्स का, अपन को जो डाटा चाहिए एग्जैक्ट वो 25,000 से 26,000 में से डाटा चाहिए। तो अपन इसको क्लियरली मान सकते हैं कि 1/3 और 2/3 में अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। 1/3 और 2/3 में कि ओल्ड एनसीईआरटी को 1/3 ने सेलेक्ट किया है और न्यू एनसीईआरटी को 2/3 ने सेलेक्ट किया है। उसके बाद में अपन ने माना था कि 657 पर 23,800 रैंक है और 652 पर 27,800 रैंक। तो अपन को पता है सीधा सीधा 1,500 को क्या हो रहा है, नुकसान, और 2,500 क्या है, कांस्टेंट है। तो अपन इसमें यदि 23,800 में 2,500 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लगभग सेम रैंक नहीं रहने वाली है, लगभग रैंक रहने वाली है, इसके आसपास ही कुछ डाटा आएगा आपकी रैंक का। तो 26,300 ये रैंक चली जाती है, 26,300 23,800 से, मतलब जिसके 657 था उसकी रैंक अप हो जाएगी 26,000, उसकी जो रैंक हो जाएगी अब 26,300 के करीब उसकी रैंक हो जाएगी। तो ये डाटा रहने वाला है। उसके बाद में सेम नहीं होगी, ओनली अज्यूम कर रहे हैं। जो कट ऑफ मार्क्स वाइज अपन चेक कर लेते हैं, उसके बाद में जो कट ऑफ्स है कितनी रह सकती है। तो कट ऑफ देखिए 655 अपन कट ऑफ मान के चल रहे थे। इसको 655 में से यदि 5 नंबर अपन कम कर रहे, 5 नहीं सॉरी, कितनी कम होगी, तो
अपन ने 1/2 देखा है, 1/2 देख लिया। उसके बाद में यदि 5 नंबर को अपन 1/2 में डिवाइड कर देते हैं तो लगभग 2 से लेकर 3 नंबर ये रेशियो आने वाला है। तो 2 से लेकर 3 ही कट ऑफ जो है, 3 भी नहीं होगी, 2 ही होगी। ये और क्लियरली जो है रिजल्ट आएगा जब आपको हो जाएगी। तो ये है कि जो आपके जो मार्क्स हैं वो 5 कम हो रहे हैं, बट जो कट ऑफ है वो 5 नहीं होगी कम, मात्र 2 नंबर कम होगी। जिसके भी 650 मान लीजिए 655 नंबर है और उसके अब 653 है, तो उसका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा, बट इतनी भी कम नहीं जाने वाली है। ओवरऑल जो रैंक है उससे डिसाइड होगा, मार्क्स से इतना वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स नीचे जाकर थोड़े वो हो रहे हैं। तो ये कट ऑफ रहने वाली है, मात्र 2 नंबर कट ऑफ कम होगी, जबकि रैंक में आपको 2500 के लगभग में डिफरेंस देखने को ज़रूर मिलेगा। ये जैसे कि अजूम किया है ये सारी बातों को। रिजल्ट उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, रिजल्ट के बाद बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट जैसे कि ये शाम तक हो सकता है आज डिक्लेयर हो जाए, जैसे कि बोला है NTA की रिजल्ट शाम तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए। उसके बाद में जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग में यदि आज MCC सारे नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देती है तो 5 से लेकर 7 डेज में काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले PWD सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आता है, उसको सेंटर अलॉट किए जाते हैं, वहाँ PWD सर्टिफिकेट बनाया जाता है, उसके बाद में काउंसलिंग की प्रोसीजर स्टार्ट होती है। तो कंप्लीट वो काउंसलिंग पर अभी डिटेल डिस्कशन होता रहेगा। तो आपको यदि किसी परसेंट का कोई डाउट हो तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उनको मैं कमेंट में पिन कर देता हूँ, वहाँ मुझे आप मैसेज करें। बस यही बात है और सारी बातें हो चुकी हैं। तो आपको यदि किसी कोई प्रकार का डाउट हो तो आप मैसेज कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट काउंसलिंग इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी।